अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और लाइनक्स के 5वें लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रेड हैट लाइनक्स के 5वें लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने आज जो है वो आज हम पढ़ेंगे कि एल वी एम क्या चीज़ है, ये क्यों यूज़ होता है, ये क्या इसका क्या मकसद है। तो मैं ये आज इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आपको एल के बारे में कि हम एल को क्यों मतलब के बनाते हैं, कि इसका क्या मकसद है कि एल हम यूज़ करते हैं, जबकि हमारी मतलब कि हम वैसे एक पार्टीशन बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो एल का क्या मकसद है। तो जी एल एक मतलब कि ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप अपनी जो डाटा है तो उसको मतलब कि अगर आप यूज़र है, अब यूज़र ने डाटा रखना शुरू किया अपने सर्वर पर आपके, तो आपके सर्वर पर डाटा रखते रखते जगह फुल हो गई, मतलब कि वो 10 GB की 20 GB की हार्ड थी। तो अब आप यूज़र आपसे डिमांड करता है जी मेरा डाटा यही रहे, लेकिन मेरी हार्ड की पार्टीशन की जो स्पेस है वो ज़रा ज़्यादा हो जाए क्योंकि मुझे मेरा डाटा नहीं आ रहा अब इसमें। तो वहाँ पर एल यूज़ होता है। वो अब एल कैसे यूज़ होता है कि आपने जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट करनी ही मतलब बनानी ही एल में है, बनानी ही एल में है पार्टीशन। तो उसमें ये होगा कि 10 GB की आपकी पार्टीशन है या 20 GB की आपकी पार्टीशन है, तो आप एक और हार्ड लगाएंगे और हार्ड लगा के वो 20 GB की या जितने GB की भी हार्ड लगाएं उसको उतने GB ही आपने रखना है जितने GB की आपकी पहली हार्ड है। तो 20 GB की पहली थी, तो आपने अगर 100 GB की भी लगाई है तो 20 GB उसमें से एक पार्टीशन बना लें, और वो जो 20 GB बनाएंगे आप उस 20 GB को दूसरी 20 GB के साथ आप मतलब के कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि रेकमेंडेड यही है कि आप जो है वो 20 GB की ही अगर लगाएं, अगर पहली 20 GB की है तो दूसरी 20 GB की, अगर पहली 100 GB की दूसरी 100 GB की है। तो उसमें ये होगा कि आपकी रन टाइम पर चलते हुए बगैर फॉर्मेट हुए आपकी हार्ड जो है वो 20 से 40 GB हो जाएगी। इसी तरह आप करते करते अपनी हार्ड को 100 GB कर सकते हैं, 1000 GB कर सकते हैं। जितनी आप हार्डें लगाएंगे उसके साथ आप मतलब के एल के ज़रिए बनाते बनाते आप अपनी स्पेस जो है वो मतलब के बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं काम की तरफ आते हैं, तो पिछले लेक्चर अगर आपने लिया हो तो समझा हो उसको, तो ये आपके लिए आसान होगा ज़रा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि इसमें हमने उसी तरह एफ डिस्क -l करें तो देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास मौजूद। तो जी उसी तरह से STB और SDC पार्टीशन कोई नहीं बनी हुई। पार्टीशन बनाने का तरीका मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एफ डिस्क करें, पूरा पाथ आगे दें जिसका आप बनाना चाह रहे हैं SDB। मैं SDB को बनाता हूँ पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ बता दिया है। मैंने M प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प आ जाएगी। ये सारा मतलब कि आप हेल्प के ज़रिए कर सकते हैं। M के ज़रिए आप न्यू पार्टीशन बना सकते हैं। P प्राइमरी बनाने के लिए, A पहली पार्टीशन बनाने के लिए। मैं यहाँ पर एंटर ये फुल का था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, और यहाँ तक बनाने के बाद जब आप यहाँ तक बना लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो अगर हम M करके देखें तो ये आ भी रहा है यहाँ पर चेंज पार्टीशन सिस्टम ID। ये ID अब मैं चेंज करूँगा। ये ID चेंज करने का क्या मकसद है, ID चेंज करने का ये मकसद है कि इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ये जो हार्ड है ये सिर्फ LVM के लिए है, वो आपके आसानी के लिए। तो मैं T प्रेस करके यहाँ पर मुझे पता नहीं है तो मैं कैपिटल L, ये लिखा भी हुआ है फॉर लिस्ट, एंटर करूँगा तो ये देखें ये आ रहा है 8E फॉर लाइनक्स LVM। तो मैं लिखता हूँ 8E और एंटर कर देता हूँ। जब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें इसने ये जो टाइप है पार्टीशन के ऊपर मतलब कि जो ये देखें लाइनक्स LVM ये लग गई है। तो अगर मैं यहाँ से P प्रिंट करके देखूँ तो ये देखें सिस्टम में ID इसकी ये है और सिस्टम में लाइनक्स LVM आ गया है। तो ये हमारी आसानी के लिए ये यूज़ हो जाता है कि हमें पता चल जाए कि ये जो हार्ड है ये LVM पर है। तो यहाँ से मैं W करके राइट एंड मतलब कि एग्ज़िट करके बाहर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर अब मैंने इसे फॉर्मेट नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर ये काम करने के बाद फॉर्मेट कर दिया तो इसमें हमारा LVM नहीं बनेगा।
तो एलवीएम बनाने से पहले हमें सबसे पहले जो है वो पीवी बनाना पड़ता है। पीवी क्या चीज़ है? पीवी फिज़िकल वॉल्यूम है। फिज़िकल वॉल्यूम मतलब कि आपको बनाना ही पड़ता है। ये कुछ स्टेप्स हैं एलवीएम बनाने के लिए। पहले पीवी बनाएंगे, फिर आप वीजी बनाएंगे, वीजी के बाद फिर आप एलवी बनाएंगे। तो पीवी, अगर मैं इसकी डिस्प्ले कमांड है कि पीवी डिस्प्ले के पीवी दिखाओ कितने हैं, एंटर किया तो पीवी कोई भी नहीं है। तो मैं लिखता हूँ पीवी क्रिएट, उसके बाद पूरा पाथ जहाँ पर जिससे आपने पीवी बनाना है। तो ये मेरा पाथ है जो मैंने पीवी बनाना है डेव के अंदर SDB1 का। तो मैं एंटर करूँगा तो ये देखें सक्सेसफुली क्रिएटेड आ चुका है कि आपका जो पीवी है वो बन चुका है। तो अब मैं पीवी डिस्प्ले करता हूँ तो ये देखें जी, मेरा 20 GB की तकरीबन हार्ड थी, तो उसने 21 GB की थी, 1 GB उसने अपने मतलब के रिज़र्व कर लिया। तो उसके बाद उसने ये मैं साइज़ दे दिया, तकरीबन 20 GB बनता है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जो है वो जो एलवी बनाऊँगा, वीजी बनाऊँगा। तो वीजी क्या है, वो वॉल्यूम ग्रुप है। वॉल्यूम ग्रुप आप पीवी एक बना सकते हैं, पीवी आप मल्टीपल बना लें, वीजी आप एक ही बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक ही वीजी होगा तो उसके अंदर आप मतलब उससे जगह आप, मैं बताऊंगा आगे कि हम किस तरह कम कर सकते हैं। वीजी अगर मैं डिस्प्ले करूं तो इस टाइम ये देखें नो वॉल्यूम ग्रुप्स फाउंड। तो इसके लिए वीजी पहले क्रिएट करना पड़ेगा, वीजी क्रिएट। और उसी तरह से आपने करना ये है कि अब पहले नाम रखना है कि आपने वीजी का नाम क्या रखना है। मैं वीजी 0 रख देता हूँ अब अपनी आसानी के लिए, कि मुझे याद रहे कि मैंने वीजी 0 के नाम से वीजी बनाया था, जो बनाया था। उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ। स्पेस देने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्पेस देने के बाद इसके बाद हम करेंगे ये कि हम पूरा पाथ देंगे कि हमने किसका मतलब कि वीजी बनाना है। तो मैंने वीजी बनाना है जी SDB1 का, ठीक है जी, और एंटर कर दूंगा और ये देखें सक्सेसफुली क्रिएटेड जो वीजी है हमारा बन चुका है। अब मैंने वीजी बना लिया, पीवी बना लिया, उसके बाद वीजी बना लिया जो है वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप बनाने के बाद अब हमने लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है। जैसे कि मैं बता रहा था कि एक्सटेंडेड पार्टीशन बना के उसके अंदर लॉजिकल वॉल्यूम है, ये समझ लें कि उसी तरह है, लेकिन उसी तरह नहीं भी है ये, तो ये एक अलग चीज़ है। तो ये अब आपने कैसे बनाना है, तो एलवी को बनाने के लिए सबसे पहला मैं चेक करता हूँ कि एलवी डिस्प्ले करके कि एलवी मौजूद तो नहीं है। तो ये देखें एलवी नहीं है। तो एलवी बनाने के लिए क्या है, इसका ज़रा थोड़ा सा चेंज है मेथड। एलवी क्रिएट, उसके बाद आपने क्या करना है, हाइफन कैपिटल L फॉर लेंथ आप कितनी देना चाहते हैं। मैं +10 GB दे देता हूँ, जी कैपिटल, और मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़ह तौर पर पता चल जाए। और उसके बाद -N फॉर नेम, अगर आप अपने मतलब कि अपने LV का आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं, तो मैं LV 0 रख देता हूँ। तो LV 0, तो अब मैंने LV 0 रख दिया। अब मैंने LV 0 बनाना किस में से है, तो देखें मैंने जो PV बनाया उसके बाद मैंने VG बनाया, तो PV में से VG बना, ठीक है। अब VG में से LV बनेगा, तो मैं यहाँ पर VG 0 लिखता हूँ। कि इस कमांड का पूरी का क्या मतलब हुआ, इस पूरी कमांड का ये मकसद हुआ कि आप LV क्रिएट करो, L फॉर लेंथ 10 GB, N फॉर नेम LV 0 के VG 0 में से। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें क्रिएटेड। अब मैं अगर आपको LV डिस्प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें LV के VG का ये नाम है, LV का ये नाम है, और इसका पाथ ये है। डेव के अंदर VG 0 और LV 0 में आ गया है, और इसका साइज़ देख लें 10 GB आ रहा है। तो अब इसी तरह से अब हमने करना क्या है, अब हमने ये LV बना लिया, पार्टीशन हमने बना ली। अब हमने इसे फॉर्मेट करना है। अब हमने फॉर्मेट कैसे करना है, फॉर्मेट करने के लिए अब हमने वही कमांड है MK, जो अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कि कमांड जो
smkfs.ext4 और इसके बाद हम देंगे मतलब कि उसका पाथ, मुकम्मल पाथ। अब यहाँ पर डेव और sdb1 ये नहीं देना, ये मैंने इसलिए आपको ये लिख के बताया है कि अगर यहाँ पर एंटर कर देंगे तो जितना आपने ये सारा काम किया है PV, VG और LV, जितना हमने काम किया है सब ज़ाया हो जाएगा और ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्टीशन बन जाएगी 20 GB की। तो ये आपने नहीं करना। आपने अगर LV में देखा हो तो पूरा पाथ लिखा होता कि VG 0 के अंदर जाके LV 0 ये पाथ है इसका। तो अगर मैं स्पेस दे के बता दूँ तो ये हमारा पाथ है, तो ये हमारी कमांड है। तो इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये देखेंगे फॉर्मेट होना शुरू हो गया है। तो ले जी, ये हमारा फॉर्मेट हो गया है। तो फॉर्मेट होने के बाद अब हमने इसे उसी तरह माउंट करवाना है। तो माउंट करवाने के लिए वही सारा कुछ वही कमांड है कि पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, LVM 0 के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहीं पर। तो अगर मैं ls करूँ तो ये देखें LVM 0 के नाम से फ़ोल्डर आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसे माउंट कराता हूँ। माउंट करो डेव के अंदर VG 0 को, LV 0 को कहाँ पर माउंट करना है। अगर आप डायरेक्ट LV 0 भी दे दें तो ये यहीं से उठा लेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, पाथ भी लिखवा चुका हूँ। डेस्कटॉप के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। ये मेरा वो पाथ है जहाँ से मैंने माउंट करवाना है, मतलब कि ये हार्ड ड्राइव का पाथ है और ये वो पाथ है जहाँ पर माउंट करना है। अपने यहाँ एंटर करता हूँ तो ये देखें, एंटर करने से मुझे उसने कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो है वो माउंट जो LVM जो माउंट हो गया है। देखने के लिए DF-F कर लेता हूँ। मैंने बताया था आपको, सारा माउंट किए हुए बता देता है। ये देखें, ये आपका आ रहा है 9 GB का इसने बनाया है, इतनी स्पेस इसकी फ्री है और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखें इस नाम से है और यहाँ पर पाथ है इसका। तो ये तो हो गया। अब हमारा 10 GB की हार्ड हमने बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 10 GB की जो हार्ड है इसे मैं अब 20 GB कर देता हूँ। अब मैं एक दूसरी हार्ड जो मेरी थी, अब मैं उसे मतलब के करता हूँ ऐड और 20 GB पूरी टोटल इसमें ऐड करता हूँ, यानी कि 30 GB की से करता हूँ हार्ड डिस्क को। इसका पूरा पाथ देंगे आप C, ठीक है C। अब B नहीं, क्योंकि B जो थी दूसरी थी, अब ये तीसरी हार्ड ड्राइव है। पहली में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरे में जो हमने LVM बनाया वो, और ये तीसरी, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सारी कमांड्स वैसे ही हैं। N फॉर न्यू, P प्राइमरी, पहली पार्टीशन बनानी है और यहाँ पर सिलेंडर पहले से स्टार्ट करना है और एंड यहाँ तक। अब T से हमने टाइटल देना है। टाइटल मैं दोबारा अगर आपको लिस्ट करके दिखा दूँ तो 8E जो है वो, ये देख रहे हैं आप, आ रहा है 8E। यहाँ पर 8E लिखे मैं एंटर कर दूंगा तो ये मेरा टाइप मिल गया। P फॉर प्रिंट करूँगा तो ये देखें आपके सामने आ गया। और यहाँ से मैं W प्रेस करके तो मैं बाहर आ जाऊँगा। अब उसी तरह से सारा काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। मैं पहले PV को क्रिएट करता हूँ। PV को क्रिएट उसी तरह से डेव के अंदर जाके SDC1 एंटर, ये देखें जी PV क्रिएट हो गया। अब VG क्रिएट नहीं हमने करना, अब VG को एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड क्या चीज़ है, अब मैं वो आपको बताता हूँ कि एक्सटेंड से ये होगा कि ये देखें VG एक्सटेंड से जितना आपका मतलब कि इस टाइम VG जो चल रहा है, अगर मैं VG को डिस्प्ले करूँ तो ये देख रहे हैं आप, आपका VG जो है वो इस टाइम 20 GB का है, जिसमें से आप 10 GB यूज़ कर चुके हैं। तो मैं करूँगा ये कि मैं अब 20 GB को 40 GB कर दूँगा VG को। अब देखें कि इसको करने का तरीका ये है कि आप VG एक्सटेंड करेंगे, VG एक्सटेंड, उसके बाद आप VG का नाम लिखेंगे कि आपने किस नाम से VG बनाया हुआ है और किस नाम से मतलब कि उसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। VG 0 मैंने बनाया था। उसके बाद मैं वो पाथ दूंगा जिसको मतलब कि मैंने एक्सटेंड करना है। अब मैंने ये पार्टीशन बनाई थी अपनी, तो इसको एक्सटेंड करना है तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो ये देखें अब मेरा एक्सटेंड हो चुका है। अगर मैं आपको VG डिस्प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें जी 40 GB का ये मेरा VG हो गया। फ्री स्पेस ये देख लें
तकरीबन 29 GB आ रही है। मैं 29 GB पूरा ही अपनी वो पार्टीशन में मतलब के दे दूँगा अपनी उस पार्टीशन को। तो अब मैं ये करता हूँ कि अब मैंने उस पार्टीशन को मतलब कि जो मैंने माउंट करवाई हुई है वो अपनी हार्ड ड्राइव, अपना फ़ोल्डर जो यहाँ पर मेरा ये देखें LV0 के नाम से जो आ रहा है, इसको जो मैंने माउंट करवाया हुआ है, इसको अगर मैं मतलब कि इसमें वो 30 GB ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें ऐड करने का तरीका है, अब वो ज़रा गौर कीजिएगा मैं किस तरह से इसे करता हूँ। तो अब मैंने LV जो है वो क्रिएट नहीं करना, अब मैंने LV को भी एक्सटेंड करना है। LV भी एक्सटेंड होगा उसी तरह से -L फॉर लेंथ कितना करना चाह रहा हूँ मैं 29 GB कर देता हूँ। तो 29 GB करके उसके बाद मैंने वो पाथ बताना है जहाँ पर मैंने करना है। ये खुद ही ये जो VG होगा, VG इसका, तो वो ये VG में से खुद ही निकाल लेगा। तो मैं इसका पाथ देता हूँ dev VG0 के बाद LV0। अब मैंने ये देखें, मैं इसको ज़रा क्लियर करके दिखा दूँ आपको। ये देखें, ये हमारी कमांड होगी, LV को एक्सटेंड करो, लेंथ कितनी रखो उसकी 29 GB जिसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो। अब इसको जो डेव के अंदर जो आपका ये पार्टीशन है, इसको अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अब देखें यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। जब मैंने एंटर कर दिया तो ये देखें जी, ये वॉल्यूम जो कह रहा है मेरा एक्सटेंड हो चुका है। अगर मैं आपको अभी DF-H करके दिखाऊं तो यहाँ पर तो मेरा अवेलेबल वो 9 GB मतलब कि बता रहा है, लेकिन मैंने तो इसे एक्सटेंड कर चुका हूँ और ये बता रहा है कि इसके वॉल्यूम इतना हो चुका है। अब ये सोचें कि हमने जो ये मतलब कि पार्टीशन का ये हिस्सा इसमें ऐड किया वो फॉर्मेट नहीं किया, तो अब हम करेंगे क्या? अब करेंगे ये कि पहले मैं भी आपको इसमें कोई फ़ोल्डर या कोई चीज़ें रख के दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट होने के बाद वो चीज़ें हमारी सेफ़ हैं। तो अगर मैं LS करके LVM के अंदर जाऊँ तो इसके अंदर ये चीज़ है, मगर मैं अच्छा जी मैं उस फोल्डर में जाता हूँ। पहले मैं बदल के फ़ोल्डर बना लेता हूँ उसमें। तो LV में गया मैंने कमांड दी फ़ोल्डर की और मैं यहाँ पर फ़ोल्डर बना देता हूँ। मैं LS करता हूँ तो ये देखेंगे यहाँ पर ये फ़ोल्डर आ गए हैं। अब इसका साइज़ जो है वो अभी भी उतना ही है, तो अब मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ। तो फॉर्मेट ये कैसे होगा? ये फॉर्मेट होगा रीसाइज से, रीसाइज टू FS, ये मैंने कमांड देनी है और /dev के बाद VG0 के बाद LV0, इसको मैंने मतलब कि रीसाइज करना है। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। इससे क्या होगा कि जितना हिस्सा यूज़ में है वो तो मतलब कि फॉर्मेट नहीं करेगा, लेकिन जितना हिस्सा हमने इसे एक्सटेंड किया है, जितना बाकी हिस्सा है वो उसे मतलब कि फॉर्मेट कर देगा और आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये किया तो इससे हमारा डाटा जो है वो लॉस नहीं हुआ। तो इसके ज़रिए मैं इंशाल्लाह ताला को दिखाता हूँ अभी कि मेरा जो डाटा है वो लॉस नहीं हुआ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये 30 GB को तकरीबन फॉर्मेट कर रहा है। तो पहले इसने 10 GB को फॉर्मेट किया था तो वो ज़रा जल्दी हो गया था, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, ये हमारा अब हो चुका है। अब मैं DF-H करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखें जी, ये हमारी साइज़ जो है वो अब इंक्रीज़ हो चुका है, 40 GB आ गया है अवेलेबल हमारे पास। इस टाइम देख लें 37 GB का साइज़ है, यूज़ 1% है और ये देखें हमारा अमाउंट इस जगह पर है। तो अगर मैं आपको LS करके दिखा दूं इसके अंदर, तो ये देखें जी हमारे फ़ोल्डर मौजूद हैं और सेफ़ हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस ट्यूटोरियल से काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा, तो समझ आया होगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो पीछे वाला लेक्चर जो है वो ज़रूर सुनें, तो आपको इससे समझ आ जाएगी। अगर कुछ नहीं समझ आई तो मेरे स्काइप के ID पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।